हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2021 और 22 है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये टॉप की यूनिवर्सिटी है। इसे नैक द्वारा ए ग्रेड दिया गया है। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। उस सब्जेक्ट में बहुत सारी सीटों की संख्या, हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस सीटों की संख्या प्लस किस सब्जेक्ट में क्या एलिजिबिलिटी दिया गया है, जिस सीक्वेंस में दिया गया है उसी सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे। सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे कि लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी कैसे है, क्या है, और आप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो चलिए सारी नोटिफिकेशन को हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट भी कवर किए जाते हैं। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वो आपका जियोग्राफी है और एजुकेशन है, प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी मिक्स होता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट की रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है पॉलिटिकल साइंस का, एजुकेशन का, संस्कृत का। ये सारे पेपर अवेलेबल हैं। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप उसे स्क्रॉल करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट लिख के दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसे प्रोवाइड करा दूँ। इसके अलावा NTA नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। और हाँ, जिन्होंने UPHSC का एग्ज़ाम दिया था हायर एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनकी जो फाइनल आंसर की है वो आ चुकी है। आप उससे मिला लें। कुछ क्वेश्चन हुए हैं जो गलत हुए हैं पहले के आंसर किसी, और कुछ सही गए हैं और एक को बाउंस कर दिया गया है, यानी कि आपका जो टोटल नंबर है वो 99 का है। ठीक है, तो आप उसे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और जो आंसर की है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। लेकिन जो आंसर की मिलेगी आपको वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की मिलेगी। आप जो आंसर की आपको अपने सब्जेक्ट का चाहिए तो उसका ऑफिशियल लिंक पे जाके UPHSC के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये लखनऊ में लोकेटेड है, जो कि रायबरेली रोड पे है। विद्या विहार रायबरेली रोड। यहाँ से पीएचडी के लिए पब्लिक नोटिस आया हुआ है। ये जो नोटिस है, प्रोग्राम जो है पीएचडी प्रोग्राम का, वो नोटिस आया 2021-22 के लिए। यहाँ आप का जो एकेडमिक सेशन होगा, जो एडमिशन होगा, वो उसका एकेडमिक सेशन है 2021-22। यहाँ पे दिया गया है कि आपकी जो डिटेल्स हैं सीट का, फ़ी का या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का और जो भी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस प्रॉस्पेक्टस में दिया गया है। इसे आप केयरफुली पढ़ें। यहाँ पे दिया गया है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह के बारे में। जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट होगा। यहाँ पे दिया गया है जो आपका बाउचर रिलीज हुआ है, यानी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो 14 फरवरी को आया हुआ है। और पीएचडी में एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, वो 15 फरवरी से दिया गया, 15 फरवरी 2022 तक। 22 से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। और क्लोजिंग डेट दिया गया, यानी कि लास्ट डेट है 6 मार्च 2022। 6 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसके बाद आप 8 मार्च तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन का जो फ़ी है उसे सबमिट कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन 6 तक कर लिया है उसके बाद भी आप 8 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट को एडवाइस दिया गया है कि आप जो है जो इन्फॉर्मेशन है उसे केयरफुली पढ़ें। जो एग्ज़ामिनेशन के सेंटर का डिटेल्स है उसे बाद में बताया जाएगा, जिसके लिए आप जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है उसे रेगुलर चेक किया करें, वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग सारी नोटिफिकेशन को सारे इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे अटैच करके दिया गया है। ये प्रॉस्पेक्टस पहले का ही है, यहाँ पे अटैच कर दिया गया है क्योंकि लास्ट डेट इसमें मेंशन नहीं किया गया था, तो डेट वगैरह को यहाँ पे अटैच किया गया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसे आपको केयरफुली पढ़ना है। इसमें दिया है कि जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है मिनिमम, उसे आप फुलफ़िल कर रहे हो और पीएचडी में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म
का लिंक है वो आपका यही रहेगा, वेबसाइट है जो www.bbau.ac.in। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वाला पेज ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी अपडेट होता है तो या फिर कोई भी चेंज होता है तो वो अपडेट कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, आप उसे रेगुलर चेक किया करिएगा। कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आपको ना कोई मैसेज किया जाएगा ना आपके ईमेल पे जाएगा। आप जो भी चेंज होगा या जो भी अपडेट होगा जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही पोस्ट किया जाएगा, आप वहीं से जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि यूनिवर्सिटी को ये राइट है कि वो इसमें कोई भी अपडेट कर सकती है, कोई भी चेंज कर सकती है, रिवाइज कर सकती है, और या फिर कोई भी मतलब किसी एक पोस्ट को या एक सब्जेक्ट को या मतलब सीट में कोई भी चेंज कर सकती है। ये यूनिवर्सिटी को राइट है, इसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ अलग से दिया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया है रजिस्ट्रेशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो दिया गया है वो आपका जनरल कैटेगरी और OBC EWS के लिए 1000 रुपया दिया गया है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 500 रुपया दिया गया है एप्लीकेशन फ़ी। अब यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं, सीटों की संख्या के साथ दिया गया है। और इसमें जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें देख लीजिए सिलेबस जो दिया गया है। सिलेबस आपका रहेगा, आपने जैसे अगर आपका सब्जेक्ट UGC द्वारा कंडक्ट कराया जाता हो नेट, या CSIR द्वारा, या ICAR, ICMR, DPT, GPAT, गेट या NCT जिसके द्वारा भी उस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता हो नेशनल लेवल का, उसी का सिलेबस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगा, ठीक। वही सिलेबस रहेगा। जैसे आप आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन वगैरह के सब्जेक्ट के हैं तो आपका जो सिलेबस रहेगा वो UGC NTA नेट का ही होगा, ठीक है। अब हम लोग सब्जेक्ट में सीटों की संख्या देख लेते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और सीटों की संख्या देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस दिया गया, आप कैटेगरी वाइज अपना सब्जेक्ट के सामने देख लीजिएगा। मैं टोटल सीटों की संख्या रीड आउट कर दे रही हूँ। इन्वायरमेंटल साइंस में 6 सीटें दी गई हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीट है, और जूलॉजी दिया गया है जिसमें कि 18 सीटें दी गई हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ दिया गया है जिसमें कि 10 सीटें हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन दिया गया है जिसमें कि 11 सीटें दी गई हैं। सोशियोलॉजी में 8 सीट है। हिस्ट्री दिया गया है, हिस्ट्री में 10 सीटें दी गई हैं। पॉलिटिकल साइंस दिया गया है जिसमें कि 7 सीटें दी गई हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है जिसमें कि 7 सीट है। इकोनॉमिक्स में 16 सीटें दी गई हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है जिसमें 5 सीट है। कंप्यूटर साइंस में 19 सीटें दी गई हैं। मैनेजमेंट में 6 सीट है। केमिस्ट्री में 7 सीट दिया गया है। मैथमेटिक्स में 6 सीट है। फिजिक्स में 9 सीट दी गई है। स्टैटिस्टिक में 13 सीटें हैं। एजुकेशन में 10 सीट है। हॉर्टिकल्चर में 9 सीट दी गई है। फार्मास्यूटिकल साइंस में 3 सीटें दी गई हैं। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 3 सीटें दी गई हैं। ह्यूमन राइट्स में भी 3 सीटें हैं। लॉ में 10 सीट है। हिंदी में 14 सीटें दी गई हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया गया है जिसमें कि 14 सीटें हैं। इसके बाद में दिया गया इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी जो कि लास्ट है, आपको इसमें 14 सीटें दी गई हैं। टोटल सीटों की संख्या 245 दी गई है। इसमें आप जनरल, OBC, SC ST कैटेगरी के देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है वो उसमें आपकी मास्टर डिग्री में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म जिसमें कि आपका MA हो या MSc हो, कम्युनिकेशन में या मास कम्युनिकेशन में या जर्नलिज्म में या मीडिया स्टडीज़ में, जो कि आपके कंसर्ट सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर अलाइड सब्जेक्ट दिया गया है तो अलाइड सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो उस सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दिया गया है तो इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, अलाइड सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस दिया गया है, ठीक। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ दिया गया है जिसमें कि इन्वायरमेंटल साइंस में आपने जो है मास्टर डिग्री किया हो, या अलाइड सब्जेक्ट दिया गया है कि जो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री दिया गया है, अर्थ साइंस है, जूलॉजी है या जियोग्राफिक्स दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट के सामने कंसर्ट
सब्जेक्ट या फिर अलाइड सब्जेक्ट, दोनों में से कोई भी हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट के सामने एक बार आप अपना मास्टर डिग्री का सब्जेक्ट देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अदर इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं जो दिया गया है। ये फ़ी डिटेल दी गई है कि आप रजिस्ट्रेशन वगैरह का फ़ी कितना लगेगा। काफ़ी नॉमिनल फ़ीस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग देखेंगे। देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन में कुछ खास नहीं दिया गया है। यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि आप जब काउंसलिंग के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके पास क्या क्या मार्कशीट होनी चाहिए या कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें दिया गया आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री कोर्स जो भी आपने क्वालिफाई किया है, यानी मास्टर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है तो आपका मास्टर डिग्री में डिग्री का मार्कशीट हो, अगर मार्क्स में हो तो, अगर ग्रेडिंग पॉइंट में हो तो आपका ग्रेड शीट होना चाहिए। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कास्ट रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उसके पास आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दिया गया है यहाँ पे कि अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या एक से ज़्यादा कोर्स में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, एडमिशन तो एक ही कोर्स में होगा, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, यानी कि कई लोग ऐसे होंगे जो कई सब्जेक्ट से पीएचडी कर रखे होंगे। अगर एक से ज़्यादा कोर्स में आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन फ़ी को पे करके आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट जो है वो ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए कंपलसरी है कि आपके पास पीजी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ दिया गया है पीजी डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ, ठीक है, जो कि यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर परसेंटेज वाइज आपका मार्कशीट है तो 55% में मार्क्स होना चाहिए। अगर ग्रेडिंग पॉइंट है तो बी ग्रेड होना चाहिए यूजीसी के 7 पॉइंट स्केल पे, ठीक है। 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST OBC को। यहाँ पे जो OBC और PWD कैंडिडेट को यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। रिलैक्सेशन हर स्टेट के कैंडिडेट को दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल और रेगुलेशन होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो इसके लिए आप एडमिशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हुई हूँ तो आपको मुझे एडमिशन देना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो अलग से ही दे रखी हैं, ये तो सभी के लिए अंडरस्टूड होता है। चलिए हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी आप जो देंगे वो आपका नॉन रिफंडेबल होगा, यानी किसी भी कंडीशन में आपको इसे रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। अब इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। यहाँ पे दिया गया है कि जो ज़रूरी है उसे हम लोग देख लेते हैं, सारे पॉइंट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिया गया है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को नहीं ले जा सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर एटसेट्रा, ठीक है। स्मोकिंग वगैरह नहीं ले जा सकते, मतलब स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, ईटिंग नहीं कर सकते हैं, ड्रिंकिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे दिया गया एग्ज़ाम हॉल में। इसके अलावा दिया गया है कि जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए। एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो 2 घंटे का होगा, ड्यूरेशन जो दिया गया है 100% ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस वहाँ पे होगा, यानी कि आपका रिटर्न डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाएगा। जो आपका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस होगा, 50% सिलेबस आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहेगा, 50% रहेगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, जो कि पार्ट ए पार्ट बी में कैटेगराइज किया गया है। और यहाँ पे दिया गया है पीएचडी प्रोग्राम में एंट्रेंस टेस्ट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, जो एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे उसमें अगर आप 50% मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST OBC और PWD कैंडिडेट को, ठीक है, यानी कि वो अगर एंट्रेंस टेस्ट में 45% मार्क्स ले आते हैं तो भी वो जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दिया गया है, देखिए पूरे बाउचर में नेट
का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। यहाँ दिया गया है ऑल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग नेट एटसेट्रा, यानी नेट JRF वगैरह, विल बी कंसिडर्ड टिल द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप लास्ट डेट तक का फुलफिल करते हो। ठीक, यहाँ पे एक नेट इंक्लूडिंग नेट दिया गया है, जबकि ऊपर कहीं भी नहीं दिया गया। और एक चीज़, जिन्होंने अभी अपीयरिंग है जिनका लास्ट डेट, ये मैं दिखा दे रही हूँ आपको, जो अभी फाइनल ईयर में हैं वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ दिया गया है फाइनल ईयर स्टूडेंट अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई फॉर PhD। ठीक है, लेकिन जो काउंसलिंग के टाइम आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, या फिर उसकी कॉपी आपको प्रोवाइड करानी होगी। चलिए, सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग ने देख लिया है। हाउ टू अप्लाई दिया गया है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्कैन फोटो कॉपी लगेगा जो कि कलर्ड होना चाहिए, रिसेंटली आपने वो फ़ोटो निकाली हो, सॉरी फोटो कॉपी नहीं, फोटोग्राफ रहेगा। स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो कि अभी आपका एक्टिव हो। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया है। कोई आपके पास क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।